गौतम ऋषि ने सोचा सुबह उठ की चल पड़ा। धोती कंधे पर रखकर गौतम ऋषि गंगा जी पर स्नान करने के लिए जब चल पड़ा, जब गंगा जी के पास पहुंचे तो गंगा जी ने कहा वहां पानी नहीं था, रेत थी। बोला हे गौतम वापस जा, तेरे घर में तुझसे धोखा हो रहा है। एकदम वो वापस आए तो कहते हैं जब उसने देखा वो देवराज इंद्र और चंद्रमा दोनों धोती ऐसे मारी, कहते चांद को पड़ी वही उसको धब्बे है, चंद्रमा को धोती की मार मारी। इतनी तगड़ी मार थी पर भाई गौतम ऋषि की, बड़ा तपस्वी था। इंद्र तो भग गया, श्राप दिया जाओ सहस्त्र भग हो जाए, यानी तुम्हारे शरीर में 1000 गर्भ द्वार हो जाए। इधर भी गर्भ द्वार, 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 1000 गर्भ द्वार का श्राप दे दिया गौतम ऋषि। और अहिल्या को कहा जा पत्थर की हो जा। जब मैं एक दिन कथा बता रहा था तो एक बड़ी इंटेलिजेंट माइंड थी, उसने कहा गुरुजी ये तो गौतम ऋषि ने बड़ा अन्याय किया, अहिल्या को क्यों सजा दी? मैं कहा सुनो, अहिल्या की विलिंग थी, उसके इशारे पर ये दोनों आए थे। जब भी आपके गांव घर के पास में कोई लड़के घूमे तो पक्का सोचना कोई आवारा लड़का नहीं है, कोई सिग्नल आपके घर से उन्हें मिला है, ठीक है, कोई इशारा, कोई लिफ्ट मिली है तभी, अदरवाइज कोई ऐसे नहीं जाएगा, पक्का वहां से कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। इस तरह गौतम की स्त्री अहिल्या की विलिंग थी, इसलिए वो अपराधी थी। अगर विलिंग नहीं होती तो कोई अपराधी नहीं थी, वो उसकी विलिंग थी, उसका रोल था। यही तो खास चीज है। दंड दिया जाओ पत्थर की हो जाओ, इंद्र को श्राप दिया जाओ तेरे शरीर में 1000 गर्भद्वार हो जाए। मलमूत्र की इंद्रियां बड़ी बेहुदा है, बड़ी खराब है, बड़ी गंदी है। हमारे पेशाब से एसिड की मात्रा भी निकलती है, मलमूत्र से भी ये चीजें। अगर ये सुंदर होती, आप भरोसा करना, आदमी जैसे बाजू दिखा रहा है ना, इधर इधर कमीज पहनकर टांगे दिखा रहा है ना, चेस्ट दिखा रहा है ना, ये मलमूत्र की इंद्रियां इसने पहले दिखानी थी। पर गनीमत ये है कि ये बड़ी गंदी है, इसलिए इनको ढक ढक के चल रहा है, ठीक है। तो सोचे 1000 उसके शरीर पर गर्भद्वार बन गया, कितना बद्दा हो गया इंद्र। सहा ऋषि को उग्र शाप। अब मैं ये कह रहा हूं, इतने पुण्य कर्म करने वाला इंद्र, देवताओं का राजा देवराज इंद्र, इस गति को प्राप्त हुआ। तब अहिल्या ने प्रार्थना की, हे स्वामी मेरा निस्तारण हमेशा, ये सतयुग की बात है, मैं पत्थर की बनी रहूंगी। बोला जाओ तुम्हें थोड़ी कंसेशन देता हूं, त्रेता युग में जब राम जी आएगा और इस शिला पर जब वो पांव छूलेगा तो तू फिर उठ। इसलिए रामायण में एक दोहा भी है, वाह, कह रहे राम एक तापस्त्री तारी, राम जी ने एक स्त्री तापस्त्री अहिल्या को तारा, पर नाम ने करोड़ों कुमतिशीलों को तार दिया। भाई वाह, बड़ी नाम की महिमा। कहने लगे करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भाइयों इस तरह से आओ, देखो कितना बड़ा ताकतवर, कितना शक्तिशाली ये रूप है। इतने बड़े बड़े लोगों को शिव जी कामातुर हुए और मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। पौराणिक कथाओं में भी सुन रहा है, बड़े बड़े ऋषि, श्रृंगी ऋषि ने काम को जीतने की बड़ी कोशिश की, पूरे शरीर को हड्डी बनाया, कहा रक्ति नहीं होगा तो वीर्य नहीं बनेगा, जब वीर्य नहीं बनेगा तो फिर मैं विषय विकार नहीं करूंगा। भाइयों ये काम की घुंडी वीर्य में नहीं है, ये काम की घुंडी मन के अंदर है। चाहे शरीर को लक्कड़ भी कर डालो, ये काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, इसी काम तो लोग मोह अहंकार से जीव जकड़ा है। और हम सब कह भी रहे, एक डोगरी में गीत गाते हैं, उस रूह रानिये तेन सदगुरु बाजा मारदा। भाई ये आत्मा उठ, तुझे आवाजें पड़ रही है, तो आत्मा क्या कहती है, मैं किया मेरे सदगुरु मुझे काम, मैनू काम क्रोध ने घेर दिया, मैनू मोह माया ने घेर दिया। हम गा रहे हैं सिर्फ ये बात, हम इसका अमल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत प्रबल शत्रु इस शरीर के अंदर निवास कर रहे हैं। और बसे कुसंग चाहत कुशल कह रहीम बड़दोष, महिमा घटी समुद्र की जो रावण जैसा पड़ोस।
इतने गंदे गंदे शत्रुओं के साथ रहकर सुख की कांक्षा कहां से कर रहे हो? कभी नहीं मिल सकती है। जब तक ये दुश्मन अंदर में निवास करते हैं कभी शांति नहीं मिलने वाली है। चाहे आप स्वर्ग चले जाओ कहीं, चाहे कहीं चले जाओ। मैं आपसे स्वर्ग की बात बता रहा था। इंसान सुख की खोज जो कर रहा है बड़े अजीबोगरीब तरीके से कर रहा है। एक वृत्तांत मैं आमतौर पर बताता हूँ। एक कन्नड़ ऋषि थे कर्नाटका के, मृदुगल, बहुत परमार्थी थे, हमेशा दूसरों का भला करते थे, हमेशा दूसरे की सेवा करते थे। उससे दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, जाओ स्वर्गवासी हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। बस क्या था, परमार्थ तो उनका था ही। इतने में देवदूत स्वर्ग से विमान लेकर के, हवाई जहाज लेकर के आकर पहुंचा। कहा, हे ऋषिवर तुम्हारी जय हो, तुम धन्य हो, तुम्हारे पुरुषार्थ और पुण्य कर्मों तथा दुर्वासा जी के आशीर्वाद से तुम्हें स्वर्ग से निमंत्रण है, चलिए राजिए और स्वर्ग चलो। ऋषि मृदुगल ने कहा, हे महाराज मुझे स्वर्ग के विषय में बताओ। हे देवदूत, कैसा है तुम्हारा स्वर्ग में, क्या है, कैसा रहन, कैसा खान पान है? कहा, हे देवदूत, हे ऋषिवर। देवदूत ने कहा, बड़ा मजा है स्वर्ग में, आनंद ही आनंद है। तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फल हैं, सभी चीजों के, आम, अमरूद, अनार, ये वो, चीकू, जो भी आप खाना चाहें 12 ही महीने मिलेंगे, आप तोड़ के खा लो, कोई रोक टोक नहीं है। सुंदर सुंदर सब्जियां हैं, जो भी खाना है खाओ। सुंदर सुंदर फल है, बड़े सुंदर सुंदर झरने हैं, क्लाइमेट बड़ा टफ है। 5 स्टार होटल में भी ऐसा नहीं है, इतना सुंदर वातावरण है स्वर्ग का। बोला, हे मृदुगल ऋषि, स्वर्ग में अभाव नहीं है, कोई भी, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कमी नहीं है, आनंद है। बड़ी स्वर्ग की व्याख्या की 4-5 पन्नों में, उतना बोलूंगा तो आगे नहीं बोलता हूँ। बोला, ऋषि का विवेक काम कर गया। ऋषि ने पूछा, महाराज स्वर्ग में अभाव क्या? बोला, हे देवदूत स्वर्ग में कमियां क्या है? बोला, महाराज वहां 3 कमियां हैं। बोला, वो क्या? बोला, महाराज एक तो वहां ईर्ष्या है। बोला, ईर्ष्या क्यों? बोला, स्वर्ग की 3 कैटेगरी है, उत्तम, मध्यम और साधारण। जो निचले स्वर्ग में है वो सोचते हाँ हाँ काश हम वहां पहुंच जाते। जैसे यहाँ गरीब सोचता है हाँ काश हमारे पास पैसा होता, अच्छी कोठी हम भी बना लेते, अच्छा गाड़ी हमारे पास भी होती, अच्छी तरह हमारे बच्चे भी खाते। इस तरह वहां भी जो सुप्रियर स्वर्ग में है आनंद में है, इसलिए ईर्ष्या है वहां। पहला तो ये कमी है। बोला, हे ऋषिवर और क्या? बोला, हे देवदूत और क्या कमी है? बोला, दूसरा महाराज वहां भय है, स्वर्ग में भय है बड़ा। बोला, वो क्यों? बोला, महाराज सबके गले में फूलों की मालाएं हैं, हाथों में फूलों की मालाएं हैं, सब बड़े वहां सुंदर हैं। पर महाराज जब पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं, मालाएं कुमलाने लगती है तो पता चलता है अब हम गिरने वाले हैं मृत्युलोक में, से भय लगता है। ये भय वैसा ही है जैसे फौजी 2 महीने छुट्टी आता है, बड़ा खुश होता है, सोचता है यार 2 महीने फौज के झंझट से, कानून से छुट्टी, महीना भर तो मजे में गुजारता है। फिर पता है क्या है, पुट्ठी गिनती शुरू करता है। ओ अभी 30 दिन, अभी 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19। फिर वो ढूंढने लगता है कहीं बेल्ट, कहीं फलाना, कहीं फौज में ट्रेनिंग, कहाँ बटालियन, क्या करना है, वो सब चिंताएं उसको तो घेरने लगती है। यही हाल स्वर्ग का है। कर्माणि वन्य स्वर्गादि लोग है, कर्माणि क्षीणे पर मृत्युलोक, कर्मों के क्षीण होते ही मृत्युलोक में आ जाता है। क्या है वहां? भय है। बोला ऋषिवर वहां वो भोग लोक है, वहां केवल मनुष्य अपने किए कर्मों का फल भोगने के लिए जाता है, एक दुकान की तरह, एक होटल की तरह, एक किराए के घर की तरह। बाकी वहां स्थायी तो नहीं है, अमृत नहीं है। बोला, हे देवदूत तुम्हारा धन्यवाद, मैं ऐसे दोषमय स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, वहां बड़े दोष है। मैं अमृत की प्राप्ति चाहता हूं। तुम्हारा स्वर्ग किस काम का? जहां ईर्ष्या है वहां शांति कैसी? जहां भय है वहां सुख कैसा? जहां केवल भोग है वहां ज्ञान कैसा? जाओ, तुम्हारा धन्यवाद, मुझे स्वर्ग मिल गया। ये पूरी दुनिया स्वर्ग के लिए मरी जा रही है, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। 4 डुबियां लगाओ स्वर्ग मिल जाएगा, यूं करो स्वर्ग मिल जाएगा। शुभ कर्म तो करी कीजिए, पर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शुभ कर्म न कीजिए। किसी का भला तो करना ही करना है,
परहित सर्त धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। इसलिए समाज बहुत भ्रमित हो गया, लोग भ्रमित हो गए, स्वर्ग के सुख की तरफ ललाचित होकर दौड़ने लगे। इस तरह ब्रह्मादि लोकों में सुख नहीं है, देवादि लोकों में विषय हैं, समानता नहीं है, पर उस देश में बड़ा आनंद है। मैं उसके विषय में आगे बोलूंगा। शायर ने अपने निर्गुण शब्दों में उस देश का वर्णन किया। वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहाँ सहनसा आया है। सहनसा सतलोक छोड़ो, ये संसार ये आपका देश नहीं है, ये आत्मा का देश नहीं है। यह संसार काल को देशा, कर्म का जाल बता रहा है। ये काल का देश है, इसमें बड़े बड़े कर्म और काल पुरुष अपना खेल कर रहा है। यह अनुसार तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। इस तरह अंदर में दुश्मन रह रहे, शांति की कांक्षा नहीं करना। जब तक इंसान बीमार है, सेहत का मजा नहीं मिल सकता है। सेहत का और तंदुरुस्ती का मजा तब है जब रोग नहीं हो। इस तरह जब तक शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बस रहे हैं, तब तक शांति नहीं हो सकती है। काम, क्रोध मतलब लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। हाँ, ये बहुत बड़े दुश्मन अंदर में बैठे हुए अपना अपना जलवा दिखा रहे हैं। और जब भी अब क्या हुआ, पराशर ने जैसे मच्छोदरी के साथ में संभोग किया, कहते हैं उसका सब खत्म हो गया। हम भाई कप्तान सिंगारा साहब थोड़ी देर एक विषय किया और उसकी पूरी चीज खत्म हो गई जो 1000 साल में कमा के आया था। मसला क्या हुआ, टेक्निकली कोई बता सकता है क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ, उसका स्नायु मंडल जो उसने अपनी कोशिकाओं को एकदम ज्ञान युक्त बनाया था, कंसंट्रेट बनाया था, जब सेक्स का दौरा आया वो सब शिवरिंग हुई, इसलिए वो सब कुछ भूल गया। ठीक है, जैसे इंसान को दौरा जब आता है शिवरिंग में सब भूल जाता है, इसलिए भोग आदमी का योग नाश कर देता है। जहाँ भोग था योग विनाशा, इसलिए पराशर का तब खत्म हो गया, क्योंकि उसका जो स्नायु मंडल ज्ञान चिंतन में स्टैंड था वो सेक्स के राक्षस ने हिला दिया, शिवरिंग हुई। जब शिवरिंग हुई तो वो अज्ञानी बन गया। ब्रह्मचर्य तो जीवन के हर हिस्से में, हर उम्र में आवश्यक है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उनके लिए ये नितांत आवश्यक है ही है। इस तरह काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, ये दुश्मन सबके अंदर निवास कर रहे हैं भाइयों। और ये आते इतनी, चोर आता है तो कभी कभी भनक मिल जाती है, पर जब ये आते हैं पता भी नहीं चलने देते हैं, अपना पूरा पूरा काम कर आदमी को मिट्टी में मिलाकर समझ जाते हैं। काया अगर खोजो मोरे भाई, तेरी काल अगर चढ़ जाए, ये भयंकर रोग अंदर निवास कर रहे हैं, इनके कारण दुख है, आत्मा इनसे ग्रसित है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। इस तरह इस नर्तन में बड़े शत्रु। अब क्रोध अत्यंत खतरनाक है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, काम से अधिक क्रोध प्रचंडा, जाति डर डरते न बखंडा। काम से ये क्रोध और भी खूंखार है, ये बड़ा खतरनाक है। जब ये आता है आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये भी वो शिवरिंग करता है जैसे नशे में आदमी की विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। इस तरह जब क्रोध आता है आदमी खतरनाक काम करता है। एक बार एक माता मेरे पास आई, एक छोटे से बच्चे को लेकर के। उसका एक बाजू टूटा हुआ था, एक घुटना टूटा हुआ था, प्लास्टर किया हुआ। मैंने कहा, ओ माई, ये तो बड़ा जुल्म हो गया। इस नन्हे से बच्चे का हाथ भी टूट गया, पाँव भी, जिंदगी खराब हो गई। अब इसका एक साइड बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा ही नहीं, अब तो छोटा बड़ा हाथ पाँव हो जाएगा। मैंने कहा, माता ये तो बड़ा गलत हो गया। हुआ कैसे? वो बेचारी चुप। मैं कहा, आखिर बताओ तो सही। बोला, आपको गुस्सा आ गया, उठाकर हमें ऐसे सुट दिया, गुस्सा आ गया। देखना, गुस्सा आ गया, काकू को उठाकर सुट दिया। एक हाथ से टूट गया कोनी से, एक लत टूट गई। आप हंसो मत, कहीं आपके घरों में भी ऐसा ही होता है। गुस्सा आया तो बंदा उठाकर कहीं बेलना मार देता है, कहीं माँ उठाकर के बच्चे को कुछ चाबुक मार देती है, कुछ छोटी मार देती है, कहीं कच्ची मार जाती है। भैया ये जो क्रोध है ये है ही ऐसा पतित। जब ये शरीर में उत्पन्न होता है विवेक खत्म कर देता है, ज्ञान खत्म कर देता है, सोच खत्म कर देता है, आदमी को पतित बनाता है। ये कितना तगड़ा है। ये मामूली लोगों की खबर नहीं ले रहे हैं, ये बड़े बड़े धुरंधरों को मिट्टी में मिला रहे हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, 6 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। शिवजी महाराज को गुस्सा आ जाता है, दुनिया को भस्म करने की कोशिश करता है। आम आदमी को क्रोध आता है। दुर्वासा इतना बड़ा ऋषि का क्रोध आया, कपिल मुनि को क्रोध आया,
राजा सगर के 60,000 पुत्रों को नष्ट कर दिया। संकादि को क्रोधाया और जय विजय को 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। ये बहुत खतरनाक है भाइयों, ये गला रहे हैं, आत्मा को बड़ा कष्ट दे रहे हैं, ये आपको बड़ी पीड़ा दे रहे हैं। और इन सब की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, बंदे को नजर नहीं आ रहे हैं। भाइयों शायद करें बुरा लोभ थे और न कोई, इन दोनों से और खतरनाक है लोभ। समस्त पाप कर्म मनुष्य से कराता है, ये भी घर में निवास कर रहा है। नारद जैसे ब्रह्मर्षि देव ऋषि के पास लोभ आ गया। जब भी लोभ आता है मनुष्य महापतित हो जाता है। फिर मोह, इनकी व्याख्या कैसे करो? मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुत स्थूला। मोह भी बहुत ताकतवर, इसी मोह की रसनी में पूरी दुनिया बंधी हुई। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जमीन, मेरा तन, ये आत्मा नहीं कह रही है, ये मोह है। और अहंकार, वाह, ये सबका पीर है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा, सहज माया का त्यागना, सहज शुद्ध वित्त और नाश। शुद्ध वित्त इसलिए त्यागना भी आसान है। मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना है, ये बड़ी दुर्लभ है। इन सब मिल जीव ही घेरा, आत्मा को जग रहा है। अब क्या, इन सब की उत्पत्ति कहां से है? आखिर कहां से निकली है? मन से। भाइयों इनकी उत्पत्ति मन से है, ये मन के अंदर ही है। मन कहाँ है? हम सब कहने सुनने के लिए एक बात तो कह रहे हैं कि भाई मन और माया के बीच है, पर इसका पूरा विस्तार हम सब ठीक से नहीं समझ पा रहे। साहब वाणी में कह रहे तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, बहुत तगड़ा ये मन है। ये सब मन से निकल गए। मन और आत्मा एक ही ठिकाने पर रहने लग गई है, ना मन का पता चल रहा है ना आत्मा